इंडिया में प्रत्येक माता पिता की हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि अपने बच्चों को किस कैरियर के अंदर किस क्वालिफिकेशन के अंदर उनको डालें कि जिनसे उनका फ्यूचर ब्राइट हो। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट 2006 से इंडिया में प्रोफेशनल कोर्सेज को ऑफर करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में 50% से ज्यादा बच्चे कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं और कॉमर्स के एरिया के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन उन लोगों को करनी चाहिए, उसके ऊपर ही आज का सेशन, उसी उद्देश्य से इस सेशन को बनाया जा रहा है कि माता पिता को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि अपने बच्चों को क्या कराएं। और बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश में, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप के दूसरे कंट्रीज में भी पढ़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन अपने लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनको वो क्वालिफिकेशन नहीं दे पाते हैं जिसको जिस क्वालिफिकेशन को इंडिया में रहते हुए भी उस क्वालिफिकेशन में बहुत सारा अमाउंट सेव कर लिया जाता है और क्वालिफिकेशन पूर्ण कर ली जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो इंडिया में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ऑफर करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जो बच्चे ट्वेल्थ में जाते हैं उसमें 99% बच्चे जो होते हैं 10th के बाद ही कॉमर्स में शिफ्ट करते हैं और 2 साल 11th-12th लगाते हैं जब तक नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी नहीं आती है। हम पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही आपसे बात करेंगे। 11th में और 12th में बच्चे कॉमर्स में जाते हैं, उसके बाद 3 साल बीकॉम में जाते हैं, यानी 11th-12th 2 साल और बीकॉम में 3 साल। 5 साल कंप्लीट करने के बाद उनके हाथ में एक हायर सेकेंडरी की सर्टिफिकेट और बीकॉम की डिग्री उनके पास मिलती है। इन 5 सालों के अंदर जब वो जॉब मार्केट में जाते हैं या अपना प्रोफेशन में जाते हैं तो लगता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं लगा, ना तो उनको अच्छी जॉब मिल सकती है, ना ही अपना कोई प्रोफेशन सेटअप कर सकते हैं। अगर अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो वो प्रोफेशनली इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं जिससे अपना बिजनेस को भी अच्छी तरह से, अच्छे मैनेजमेंट के साथ में उसको शुरू कर पाए। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद और 12th के बाद जब बीकॉम के स्टूडेंट की कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में स्टडी की जा सकती है। 10th और 12th, आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। आफ्टर 10th में ACCA के 17 एग्जाम्स देने होते हैं। आफ्टर 12th अगर ज्वाइन करता है तो ACCA के 13 एग्जाम्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। ACCA यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और 10th के बाद 17 एग्जाम ऑलमोस्ट उनके 9 क्वार्टर यानी 27 मंथ से लेकर 30 मंथ के अंदर उनका ACCA क्वालिफाई हो जाता है। 10th का स्टूडेंट ऑलमोस्ट 16 ईयर की एज में
10th क्वालिफाई कर लेता है। इस तरह से देखते हैं 18.5 से लेकर 19 ईयर की बीच में 18.5 से लेके 19 साल का बच्चा वो एसीसीए क्वालिफाई हो जाता है। 12th का जो स्टूडेंट है एसीसी के 13 जो एग्जाम्स हैं उसके 7 क्वार्टर में, यानी कि 21 मंथ से लेके 24 मंथ में, अबाउट 2 ईयर के अंदर एसीसी क्वालिफाई कर लेता है। 12th का स्टूडेंट 18 ईयर में क्वालिफाई करता है और एसीसी वो 20 ईयर की एज में एसीसी क्वालिफाई कर लेता है। अगर देखते हैं कि अगर 10th का स्टूडेंट 11th 12th भी करता है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करने के अंदर अंदर ही वो एसीसी क्वालिफाई कर लेता है। अगर 12th का स्टूडेंट है बीकॉम करता भी है तो बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद वो एसीसी क्वालिफाई है। कहने का मतलब ये है कि बीकॉम क्वालिफाई करने से पहले ही स्टूडेंट के पास एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आती है और सीधे ही जॉब मार्केट के अंदर वो जा सकता है। अब जिन स्टूडेंट के अंदर ने 12th कंप्लीट करने के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, या बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, वो भी स्टूडेंट बीकॉम के साथ साथ एसीसीए को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बाद ज्वाइन करते हैं तो 2 ईयर के अंदर वो क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर बीकॉम सेकेंड ईयर में ज्वाइन करते हैं तो वो भी 2 ईयर में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो 10th के बाद 12th के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर का, बीकॉम सेकेंड ईयर का और बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट जो क्वालिफिकेशन है एसीसीए है। और एसीसीए की जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट को टीच करते हुए पिछले ऑलमोस्ट 15 साल से ज़्यादा एसीसीए को टीच करते हुए हो गए। इन 15 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों ने एसीसीए क्वालिफाई किया और पहला जो बैच निकला था लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट का वो 2008 में निकला था। अगर 2008 से लेके 2011 के बीच में उन स्टूडेंट के बारे में थोड़ा सा अगर एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स की जॉब का थोड़ा सा एनालाइज किया जाए कि 2008 और 11 के बीच में जिन बच्चों ने एसी से क्वालिफाई किया था आज वो सैलरी 30 लाख टू 40 लाख रुपीस सैलरी ले रहे हैं इंडिया में, जबकि उनकी स्टार्टअप सैलरी वही नॉर्मल जो सैलरी होती है 5 to 6 लाख रुपीस सैलरी होती है। लेकिन एक्सपीरियंस लेने के बाद उनका कैरियर इतना ब्राइट हुआ कि इंडिया में एसीसीए लॉन्च करने से पहले हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एसीसीए की इतनी अच्छी डिमांड इंडिया में हो जाएगी। उसके बाद भी एसीसीए की क्वालिफिकेशन की जो वैल्यू है पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी वैल्यू है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर इसकी जॉब की जा सकती है। लगभग 180 कंट्रीज के अंदर एसीसीएस की कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी वैल्यू है। 10th और 12th के बाद जो बच्चे एसीसीए करते हैं, जैसे ही एसीसीए में उनको एडमिशन मिलता है उसी टाइम ही ग्रेजुएशन डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। एसीसीए के 3 लेवल में से 2 लेवल यानी कि 9 एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उनको ग्रेजुएशन की डिग्री बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटेंसी की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। इंडिया में हम बीकॉम कहते हैं, जिसको हम बीकॉम कहते हैं यूके में उसी प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की डिग्री को बीएससी अकाउंटेंसी कहते हैं। तो बीएससी ऑनर डिग्री अप्लाइड अकाउंटेंसी की उनको डिग्री मिल जाती है। इसी से क्वालिफाई कर लेने के बाद ऑलमोस्ट पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट विद इन ए 2 मंथ के अंदर बच्चों को जॉब मिल जाती है। और जॉब जैसे
बिग ऑडिटिंग फर्म है, अर्नन यंग है, केपीएमजी है, डिलॉयट है, पीडब्ल्यूसी है, ग्रांट थॉर्टन है, बीडीओ है। ये 6 कंपनी है जहां पर जॉब मिलती है। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक हैं, अदर एमएनसीज हैं, और मैक्सिमम जॉब अच्छी जगह कंपनीज में उनको इंडिया में जॉब मिल जाती है। और जिनके पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि उनके बच्चे यूके में काम करें या दूसरी कंट्री में काम करें, तो एक ऑप्शन है कि एसीसी क्वालिफाई कर लेने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद एसीसी का मेंबर बन जाता है। एसीसी मेंबर बन जाने के बाद वो यूके में 1 ईयर का एमबीए के प्रोग्राम में चला जाता है, और एमबीए कंप्लीट करने के बाद उसको यूके में 1 साल 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। अगर इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, एसीसी है। अब 12th के स्टूडेंट ने एसीसी ज्वाइन किया या 10th के स्टूडेंट ने एसीसी ज्वाइन किया। 12th का स्टूडेंट जब एसीसी ज्वाइन करता है तो उसकी एज 18 ईयर का है। 2 ईयर के अंदर वो एसीसी क्वालिफाई कर लेता है, और 3 ईयर के अंदर उसका बीकॉम क्वालिफाई हो जाता है। इसी तरह से 3 साल का उसका एक्सपीरियंस भी क्वालिफाई हो जाता है, और 3 साल के अंदर वो एसीसी का मेंबर बन जाता है। यानी कि उसको एसीसी क्वालिफाई करने के लिए 3 ईयर लगते हैं, चाहे वो 10th के बाद ज्वाइन करता है चाहे 12th के बाद ज्वाइन करता है। और उसके बाद एमबीए करने के लिए उसको 1 ईयर लगता है। एसीसीए इंडिया में ज्वाइन करना है, और एमबीए यूके में ज्वाइन करना है। यूके में जो करंट रूल्स हैं, करंट रूल्स एंड रेगुलेशन ये कहते हैं कि अगर किसी ने 2 साल का 1 साल का मास्टर की डिग्री की है तो उसको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में उसको 20 घंटे का वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन जब आप यूके में लैंड करते हैं तो आप एसीसी क्वालिफाइड हैं, एसीसी के मेंबर हैं, उसकी वैल्यू है कम से कम 3,000 पाउंड पर मंथ। क्योंकि आपके पास जो वर्क परमिट है 20 घंटे का है, कम से कम 200 से लेके 300 पाउंड पर वीक अर्न कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में भी आपको 1 लाख रुपया महीना इंडिया के हिसाब से वहां मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप एमबीए करके आप निकलते हैं तो फुल टाइम आपको वर्क परमिट मिलता है। फुल टाइम वर्क परमिट मिलने के बाद इसकी वैल्यू यूके में कम से कम 40,000 पाउंड है। जीबीपी 40,000 पाउंड। यूके में आज जो करंट रेट है, जो सितंबर 2021, जो एमबीए की फीस है लगभग 19,700 पाउंड है। 12th के बाद कोई एसीसी ज्वाइन करता है तो उसकी 6 लाख रुपया फीस है, लगभग 6,000 पाउंड। लेकिन एमबीए ज्वाइन करता है तो उसको 4,500 पाउंड उसको डिस्काउंट मिलती है।
यानी कि एसीसीए में अगर 6 लाख रुपया उसने इंडिया में खर्च किया है, एमबीए करने जाता है, तो उसको 4.5 लाख रुपया उसको डिस्काउंट मिल जाती है। अगर टोटल 20,000 पाउंड एसीसीए प्लस एमबीए क्वालिफाई करने में लगता है, तो उसको 40,000 पाउंड यानी कि 40 लाख रुपए उसका सैलरी है, तो जितनी भी उसकी कॉस्ट टोटल आती है एसीसीए प्लस एमबीए की 6 मंथ की सैलरी के अंदर रिकवर तो हो जाती है। लेकिन जो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड एमबीए करता है, वो कम से कम 10 लाख रुपया तो ड्यूरिंग स्टडी पीरियड में ही अर्न कर लेता है। तो ये क्वालिफिकेशन स्टूडेंट के लिए जो 10th के बाद, 12th के बाद, जब बीकॉम का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट इस क्वालिफिकेशन को करते हैं, ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट क्वालिफिकेशन है। पिछले 15 साल से हमने यही देखा है कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इससे बेस्ट कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, एच ए लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट का डायरेक्टर ही नहीं है, एक एसीसीए क्वालिफाइड का एज ए फादर बात कर रहा हूं। मेरे अपने बेटे ने भी इस क्वालिफिकेशन को 2010 में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट से पास आउट किया। आज वो अर्नल जंग में एज ए सीनियर मैनेजर जॉब कर रहा है। अगर हम सैलरी की उसकी बात ना करें, कम से कम 8 से लेके 10 लाख रुपया साल का इनकम टैक्स पे कर रहा है। तो हमारे लिए या आप लोगों के लिए एज ए पेरेंट्स ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि इंडिया में क्वालिफाई करने के बाद, इंडिया में जॉब करने के बाद अच्छे टैक्स पेयर हमारे बच्चे हो सकते हैं, अपना कैरियर तो बना सकते हैं, अपने देश के भी टैक्स पे करने के बाद अपने देश के भी सेवा कर सकते हैं। तो एसीसीए के साथ साथ जो बच्चे बाहर यूके जाना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट वे है दूसरी जगह में आपको सेटल होने के लिए। एसीसी क्वालिफाई करने के बाद अगर कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि उनको कनाडा जाना है, तो कनेडियन सीपीए जैसे एसीसीए है यूके में और सीए इंडिया में है, इसी तरह कनाडा में सीपीए है। एसीसीए और सीपीए की आपस में पार्टनरशिप है कि एसीसीए मेंबर सीपीए की मेंबरशिप ले लेता है जब उसका वहां पे जाके वर्क परमिट मिले। जैसे एसीसीए क्वालिफाई करने के बाद हम जॉब करते हैं, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कनाडा की आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और वहां जाने के बाद भी वहां का सीपीए बनने के लिए आपको 2 एग्जाम देना पड़ता है, आपको सीपीए की मेंबरशिप मिल जाती है। इसी तरह से जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है और न्यूजीलैंड की चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, एक ही बॉडी है दोनों कंट्री की, वहां भी मेंबरशिप मिल जाती है एसीसीए को। तो बेस्ट क्वालिफिकेशन एसीसीए है। इस क्वालिफिकेशन में पेरेंट्स बहुत सारे अमाउंट बचत कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि बच्चे इंडिया में स्टडी करते हैं और उसके कंपैरिजन में बाहर जो बच्चों को भेजते हैं, ऑलमोस्ट 2/3 सेविंग हमारी हो जाती है। और इसके जो एडमिशन है, अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर एडमिशन मंथ होता है, उसके बाद मार्च है, जून है, सितंबर है, मतलब 3-4 सेशन इसके होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। और 2020 का जो लास्ट जो एडमिशन सेशन है दिसंबर है, इस सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसकी क्लासेस, जो रेगुलर क्लासेस जो होती हैं मंडे टू
फ्राइडे क्लासेज होती हैं, सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि इस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जब तक रेगुलर क्लासेज नहीं होती, रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं होते हैं, तब तक इन क्वालिफिकेशन को पास करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट की एक प्रोफेशनल टीम है जो सभी सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए एक्सपर्ट है। उनको 15 साल हो गए टीच करते हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं और उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में यही एक ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ज्वाइन करना तो आसान होता है, पास करना डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भरोसा पिछले 15 साल से जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने बनाया है, ये भरोसा जो बना हुआ है इतने सालों से, ये इस चीज़ का इतिहास है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट हुए हैं, तो बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरी हैं जो आप सब लोगों के लिए भरोसा पैदा करने के लिए काफी कुछ इनके पास मटेरियल है। अब रहता है स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद आना चाहते हैं, बीकॉम के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बीकॉम के बाद या बीबीए के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। बीकॉम में बाद जो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उनको 4 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है, उनको 9 एग्जाम देने होते हैं। अगर बीबीए के बाद आते हैं तो उनको एक पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है, उनको 12 एग्जाम देने होते हैं। इसी तरह सीए आईपीसी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास 50% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं सीए आईपीसी के स्टूडेंट हैं, सीए फाइनलिस्ट हैं। तो सीए आईपीसी को बीकॉम अगर क्वालिफाई उनको 6 एग्जामिशन मिल जाती है। अगर वो खाली सीए आईपीसी के बोथ ग्रुप क्वालिफाई हैं तो उनको 5 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती हैं। जो स्टूडेंट सीए के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं उनको 9 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने सीएमए क्वालिफाई किया हुआ है, आईसीडब्ल्यू, और उनको 7 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है और उनको 6 एग्जाम देने पड़ते हैं। लेकिन जो सीएमए फेलो मेंबर होते हैं जिनका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, उनको 9 पेपर की एग्जामिशन मिल जाती है, उनको 4 एग्जाम देने पड़ते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए एक ऑप्शन है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एफआरएम। एफआरएम, अगर अकेला एफआरएम करना चाहते हैं तो उनके 2 ही पेपर होते हैं एफआरएम के, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर के। कोई भी ग्रेजुएट एफआरएम कर सकता है, 1 साल के अंदर भी उसको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन क्योंकि सभी चार्ट कॉमर्स के बच्चों का एक ही सपना होता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और वो एसीसी के साथ एफआरएम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 9 पेपर उन्होंने एसीसी के करने हैं, 2 पेपर एफआरएम करने हैं, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर के अंदर उनका एसीसीए प्लस एफआरएम कंप्लीट हो जाता है। एफआरएम यूएसए की एक बेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की, उसकी भी वर्ल्ड वाइड वैल्यू है। इसके लिए एडिशनल आप ऐड करने के बाद एफआरएम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब रहता है फाइनेंसिस की बात रहती है। जितने भी कॉस्ट आती है सीसीए की या एमबीए की आती है, वो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है एजुकेशन लोन देते हैं। lsbca.com की वेबसाइट में जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम आपको एनरोलमेंट लेटर दे देते हैं। उस एनरोलमेंट लेटर बेसिस में किसी भी कॉमर्शियल बैंक में आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पूरी मदद करती है एजुकेशन लोन लेने के लिए। अगर उनके मैनेजर हमसे बात करना चाहते हैं, हम आप लोगों को पूरी मदद करते हैं। कुछ एजुकेशन लोन हैं जो एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया में हमारे ही कैंपस के अंदर ही एजुकेशन लोन अरेंजमेंट कर दिया जाता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे कैंपस के अंदर ही हो जाता है। उनके जो लोन एग्जीक्यूटिव हैं हमारे ही कैंपस में बैठते हैं और वो लोन एजुकेशन फंड्स ऑफ इंडिया से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ एसीसीए की
जो टोटल जो फीस है, और फीस में से सिर्फ टोटल फीस में से सिर्फ 45,000 देना होता है, बाकी इंटायर अमाउंट एजुकेशन लोन मिल जाता है। एजुकेशन लोन का एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता है, साथ साथ में कुछ टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप चलती है। जितना भी इंटरेस्ट होता है उस 100% इंटरेस्ट की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो फाइनेंस की स्टडी के लिए भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और साथ साथ क्वालिफाई करने के बाद जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आप रिक्वायरमेंट होती है? फोटोग्राफ चाहिए, ये फोटो आईडी में आधार कार्ड जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद आपका कॉपी और पासपोर्ट है, वो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एकेडमिक सर्टिफिकेट में 12th की मार्कशीट है, अगर आपने 10th के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट है, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो 12th की मार्कशीट है, और बीकॉम के मार्कशीट और प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट है। अगर डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट है, अदरवाइज डिग्री साथ में लगानी पड़ेगी। अगर सी ए आई पी सी के साथ कर रहे हैं तो सी ए आई पी सी के जो एकेडमिक सर्टिफिकेट हैं वो लगाने पड़ते हैं। अगर सी एम ए सी ए के हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं। और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है इस सी सी ए में हम करवा देते हैं, और कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे एसीसी का रजिस्ट्रेशन हम लोग फ्री करवाते हैं आपका, कि एसीसी रजिस्ट्रेशन की फ़ी आप लोगों को देनी नहीं होती। कुछ बेनिफिट हैं, जैसे बीकॉम का स्टूडेंट एसीसी में रजिस्टर्ड करता है, या सी ए आई पी सी का स्टूडेंट रजिस्टर्ड करता है, जो सी ए का स्टूडेंट रजिस्टर्ड करता है, कुछ एग्जम्पशन फ़ी का बेनिफिट मिलता है उनको। उस तरह के भी कंसेशन जो है, जो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट के इसी के फी के अंदर भी स्टूडेंट को मिल जाते हैं, उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। अब सबसे एक, क्या ईसीसीए क्वालिफाई करने के बाद, या एसीसीए एमबीए क्वालिफाई करने के बाद, या एसीसीए एफआरएम क्वालिफाई करने के बाद, या इंडिविजुअल एफआरएम करने के बाद जॉब मिलने की गारंटी है? ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सवाल करते हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडिया में कॉमर्स का स्टूडेंट सीए सी एस सी एम ए क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी जॉब की लगी ही जाती है, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ईसीसीए टाइप की जो क्वालिफिकेशंस हैं, ये बहुत वैल्यूबल क्वालिफिकेशन है, बच्चे इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। जॉब मार्केट में सब जानते हैं कि इतनी आसानी से ये नहीं होती है। जिस तरह से एक ज्वेलर गोल्ड बेचते हुए कहता है कि ये तो मैं खरीद लूंगा, इसी तरह से इसी से क्वालिफाई के लिए हम कहते हैं कि इसकी जॉब तो हम दिला ही सकते, क्योंकि इसकी जॉब दिलाने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन स्टूडेंट को ज्वाइन करने से पहले एक बात हम जरूर बता देते हैं कि इसी से क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए इस पेपर में पास करने के लिए। लेकिन 50% नॉलेज वाला स्टूडेंट, 50% मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट इंटरव्यू देने जाएगा तो 100% वो फेल हो जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी। जो भी फीस आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट देते हैं, स्टूडेंट की पास कराने की फीस हम नहीं लेते हैं। हम जो फीस चार्ज करते हैं उनको 100% नॉलेज देने की फीस चार्ज करते हैं। जब भी स्टूडेंट स्टडी करना है, पास फेल के बारे में भूल जाए, 100% नॉलेज के लिए स्टडी करे, तो इस चीज की गारंटी है कि उसका इंटरव्यू 100% सक्सेसफुल होगा, उसको 100% जॉब मिलेगी। हम इसी से नहीं बनाते हैं, हम कॉरपोरेट सेक्टर के एक अच्छे
ACCA प्रोफेशनल बनाते हैं जो वहां पे काम करने लायक बनते हैं। तो जॉब लेने वाले की उतनी चिंता नहीं होती जितनी जॉब देने वाले को चिंता होती है। कि जॉब देने वाला एडवर्टाइजमेंट निकालता है कि मुझे पास इतनी वैकेंसी आप आइए, तो उसको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम टैलेंटेड है तो हमें जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट इस चीज़ की श्योरिटी आपको देता है कि आपको पास कराने की गारंटी भी देता है, साथ साथ जॉब लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको ही देते हैं। आपको इतने टैलेंटेड बना देते हैं कि जॉब लेने के लिए जिन टूल्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जैसे इंटरव्यू कैसे देना है, तो हम मॉक इंटरव्यू कराते हैं। हमने जो जो बिग फोर के प्रोफेशनल्स हैं उनसे टाई अप है कि हमारे जो ACCA क्वालिफाइड हैं उनके लिए आप मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करें। जब आप मॉक इंटरव्यू करते हैं तो आपको पता चलता है किस टाइप के इंटरव्यू होते हैं। उस तरह से हम आपको तैयार करके उनके सामने भेजते हैं, जिस तरह से आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आपको ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि सिंसियर क्वालिफिकेशन के लिए आपको सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी की रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। क्लास अटेंड करने की रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप सिंसियर कैंडिडेट बन सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ने पिछले 15 साल में ज्वाइन किया, वो स्टूडेंट आज की डेट में, जो बच्चे 10th के बाद ज्वाइन करके 19 ईयर में क्वालिफाई हुए थे, वो 27-28 साल की एज के अंदर भी डायरेक्टर तक पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम, पता, टेलीफोन नंबर आप लिख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनको छू सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और जिससे आपको प्रेरणा मिले कि कौन सी क्वालिफिकेशन को करना चाहिए और कौन सी क्वालिफिकेशन को आपको नहीं करना चाहिए। आप सबको दिसंबर में एडमिशन लेने के लिए इनविटेशन है कि दिसंबर के एडमिशन 12th का स्टूडेंट दिसंबर का जो सेशन चल रहा है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, और 2020 में एडमिशन लेना ही चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने भी बच्चे हैं, कभी वो बीकॉम के टेस्ट में बच्चे फंसे हुए हैं, किसी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। इसी से का कोरोना में सिर्फ जून का एग्जाम कैंसिल हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। सितंबर और दिसंबर के एग्जाम रिमोटली प्रॉक्टर एग्जाम हुए। रिमोटली प्रॉक्टर एग्जाम का मतलब है कि आप घर में अपने रूम में बैठे ही एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, और यूके में इन्विजिलेटर वहां बैठ के आपको वेबकैम से देख रहा है। और सबसे एक डिफिकल्ट टास्क था कि हॉल में आप बैठ के जब एग्जाम देते थे, उस वक्त इन्विजिलेटर 100 आदमियों के ऊपर एक इन्विजिलेटर होता था। आज एक इन्विजिलेटर आपको आपके सामने वेबकैम में देख रहा है। सेफ एंड सिक्योर एग्जामिनेशन सितंबर में और दिसंबर में इसी सी ने कंडक्ट किए, और बड़े सक्सेसफुली कंडक्ट किए। मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस देता हूं। lsbca.com। और एक आपको नंबर देता हूं, व्हाट्सएप नंबर 9541120113। इस वेबसाइट में जाके आप सारी डिटेल आपको मिल सकती है, और इस नंबर के ऊपर आप बात भी कर सकते हैं,
और व्हाट्सएप के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि जिससे आपको जो एडमिशन टीम है आपको पूरी तरह से गाइड करे। इतना कहते हुए मैं आपको सबको धन्यवाद करता हूँ।